Hello everyone, today I'll teach another topic, that is a trademark. First of all, I'll let you know what is a trademark. ट्रेडमार्क क्या होता है? बेसिकली ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेड करने के लिए, एज द नेम सजेस्ट, ट्रेड करने के लिए जो हम मार्क यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ ट्रेडमार्क. ठीक है. अब बात आती है कि हम ट्रेडमार्क क्यों यूज़ करते हैं. ट्रेडमार्क हम इसलिए यूज़ करते हैं कि दो दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं ट्रेडमार्क. एक तो ये होता है कि जिसका प्रोडक्ट है उसको एक आइडेंटिटी मिल जाती है. ठीक है. और दूसरी बात ये होती है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको पता रहता है कि हम जिस मार्क की चीज़ खरीद रहे हैं वो उसी क्वालिटी की होगी जिस मार्क के साथ जो मार्क उसके ऊपर लगा हुआ है. जैसे MDH है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम MDH के मसाले ख़रीदते हैं. जब हम MDH के मसाले ख़रीदते हैं तो हमें पता होता है कि MDH के मसालों की क्वालिटी ये होती है. तो बेसिकली व्हाट इज़ MDH? MDH इज़ अ ट्रेडमार्क. ठीक है. ऐसे कुछ मार्क्स होते हैं जैसे कि वेल नोन ट्रेडमार्क होते हैं. वेल नोन ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं? जिन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर ली है. फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल के फ़ोन आते हैं, हम आईफोन पता है हमें, लैपटॉप पता है हमें, मैकबुक पता है हमें. तो ये एप्पल एक वेल नोन ट्रेडमार्क है. ठीक है. दूसरी बात, सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क क्या होता है? सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क जो होते हैं, सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क मीन्स वो सर्टिफाई करते हैं आपकी क्वालिटी को. क्वालिटी का एश्योरेंस जो देते हैं वो होते हैं सर्टिफिकेशन मार्क्स, ट्रेडमार्क. सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क मीन्स फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क के लिए ISI मार्क आ जाता है, हॉल मार्क आ जाता है गोल्ड के लिए. ये सब सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क होते हैं. ठीक है. अभी अगर हम बात करें कि ट्रेडमार्क की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, तो ट्रेडमार्क की डेफिनेशन दी गई है द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में 2Z सेक्शन 2 के 2ZB में. तो ट्रेडमार्क क्या होता है? मीन्स अ मार्क केपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड graphically and which is capable of distinguishing the goods or services of one person from those of the other and may include shape of goods, their packing and combination of colors. ठीक है. अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हो सकते हैं, 2 डायमेंशनल भी हो सकते हैं, 3 डायमेंशनल भी हो सकते हैं, शेप में भी हो सकते हैं, कलर में भी हो सकते हैं. तो बट अगर एक चीज़, अब जो ये कलर की बात की गई है, शेप ऑफ गुड्स, देयर पैकिंग एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है वो भी वेरी कर सकता है और आप किसी पर्टिकुलर कलर पे ऊपर भी आप ट्रेडमार्क ले सकते हैं. अगर सेक्शन 10 ये बात करता है कि अगर आपने, सेम एक्ट का ये सेक्शन 10 है, ये बताता है कि अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर कलर नहीं लिया है, ठीक है, लिमिटेशन एज टू कलर, अ ट्रेडमार्क में बी लिमिटेड होली और इन पार्ट टू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कलर. आप पर्टिकुलरली किसी कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स के ऊपर ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रेडमार्क लिया है, उसमें ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल ब्लैक एंड वाइट कलर का है. ठीक है. या फिर आपने कुछ और ट्रायंगल बनाया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में एक एग्जांपल बता रही हूँ कि ट्रायंगल लिया और ट्रायंगल को आपने रेड कलर से बनाया, तो आपका पर्टिकुलर ट्रेडमार्क जो होगा वो ट्रायंगल होगा रेड कलर का. बट अगर आपने अपने उसको लिमिट नहीं किया है ट्रेडमार्क को पर्टिकुलर कलर के लिए, तो ये सेक्शन ये कहता है, so far as a trademark is registered without limitation of color, it shall be deemed to be registered for all the colors. हम ये मान के चलेंगे कि आपको फिर वो ट्रेडमार्क सब कलर्स के लिए मिल गया है. ठीक है. अगर अब बात आती है, इसमें एक बात की गई है, मार्क capable of being represented graphically and which is capable of distinguishing the goods or services. दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रेडमार्क, एक होता है सर्विस मार्क. बेसिकली ट्रेडमार्क किसके लिए यूज़ होता है? गुड्स के लिए यूज़ होता है. जब कोई ट्रेडमार्क सर्विसेज के लिए यूज़ होता है तो हम उसको सर्विस मार्क कह देते हैं. बेसिकली ट्रेडमार्क वाइड टर्म है जिसमें कि हम ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क दोनों को इंक्लूड कर देते हैं. बट सर्विस मार्क जो होता है, अगर हम कहें कि सर्विस मार्क क्या होता है, तो सर्विस मार्क वो होता है जैसे कि SBI का लोगो है. SBI क्या करता है? हमको सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो SBI का जो मार्क है, इट इज़ अ सर्विस मार्क. ठीक है. फिर अभी मैंने आप लोगों को वेल नोन ट्रेडमार्क के बारे में बताया कि वेल नोन ट्रेडमार्क क्या होता है. वो सेक्शन 2 का ZG में है. वेल नोन ट्रेडमार्क क्या है? इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेज मीन्स अ मार्क विच हैज़ बिकम सो टू द सब्सटैंशियल सेगमेंट of the public which uses
such goods or services and receives such services, that the use of such mark in relation to other goods or services would be likely to be taken as indicating a connection in the course of the trade or rendering of the services between those goods or services and a person using the mark in relation to the first mentioned goods or services. For example, एप्पल का मार्क है, वो इतना ज़्यादा वेल नोन हो चुका है कि अगर अब कोई और चीज़ निकलती है और मतलब लगा लीजिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक पेन होता है, पेन निकाल देते हैं और उस पर एप्पल का लोगो है, तो लोग उसको किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, एप्पल के साथ कनेक्ट कर देंगे कि जिनका जो एप्पल फ़ोन है, जो एप्पल के लैपटॉप्स हैं, जो उन्हीं से रिलेटेड ये पेन भी है, उन्हीं की उससे जो क्वालिटी एप्पल के फ़ोन की है या लैपटॉप्स की है, सिमिलर क्वालिटी इस पेन की भी होगी, इसमें कुछ डिफरेंट होगा। तो वेल नोन जो मार्क होता है उसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो चुकी होती है और मतलब लोगों को पता होता है कि दिस इज़ अ वेल नोन ट्रेडमार्क और इसकी क्वालिटी ऐसी ही होगी, ठीक है। देन अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक सर्टिफिकेशन मार्क होता है। सर्टिफिकेशन मार्क बेसिकली क्या होता है, जो कि सर्टिफाई करता है, क्वालिटी का एश्योरेंस देता है। वो उसकी डेफिनेशन है सेक्शन 2 के सब क्लॉज ई में, मीन्स अ मार्क केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज इन कनेक्शन with which it is used in the course of trade, which are certified by the proprietor of the mark in respect of the origin, material, mode of manufacture of goods or performance of services, quality, accuracy और other characteristics from good or services। मतलब assurance देते हैं कि ये जो particular product है उसकी quality जो है वो ऐसी ही होगी। मतलब हॉलमार्क जो ज्वेलरी के लिए सर्टिफाई करता है तो मतलब उसमें प्योरिटी होती है कि हाँ गोल्ड इतना % प्योर ही होगा, ठीक है। देन अब बात आ जाती है कलेक्टिव मार्क क्या होता है। कलेक्टिव मार्क क्या होता है, सेक्शन 2 के सब क्लॉज जी में कलेक्टिव मार्क डिफाइंड है। कलेक्टिव मार्क क्या होता है, मीन्स अ ट्रेडमार्क डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज और द मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है। अब क्या है, एक एसोसिएशन होती है, एक एसोसिएशन जो होती है वो एक पर्टिकुलर मार्क यूज़ कर देती है। जैसे कि बहुत सारे मार्क्स ऐसे होते हैं जो कि आपको गुड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जब गुड्स और सर्विसेज दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सेम मार्क, जैसे कि एयरटेल है फॉर एग्जांपल, एयरटेल है, एयरटेल के डिश टीवी भी आते हैं, एयरटेल का कनेक्शन भी, एयरटेल के फ़ोन सिम कार्ड्स भी आते हैं, एयरटेल के डिश टीवी है, एयरटेल की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो क्या है, पर्टिकुलरली क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ों में जो एक ही मार्क यूज होता है, दैट इज़ अ कलेक्टिव मार्क। एक पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल सच रिलायंस है, तो रिलायंस जो है वो एक एसोसिएशन है जो कि अपनी चीज़ों के लिए वो मार्क यूज़ करती है। तो रिलायंस इज़ अ एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव मार्क, ठीक है। अब बात करते हैं कि कलेक्टिव मार्क बेसिकली ये जो ट्रेडमार्क्स की बात हुई हमने कि कैसे कुछ भी मार्क, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी मार्क आपने बनाया और आप कहें कि मुझे इस पे ट्रेडमार्क चाहिए, तो क्या आपको उस पे ट्रेडमार्क मिल जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ट्रेडमार्क सिमिलर नहीं होना चाहिए। एक मार्क अगर कोई यूज़ कर रहा है उसके जैसा सिमिलर मार्क आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। अगर आप मोर और लेस मेरे जैसा सिमिलर सा मार्क यूज़ करने लग जाएंगे तो पब्लिक को कन्फ्यूजन हो जाएगा। और पब्लिक बेसिकली क्या होती है, जो कि एजुकेटेड पब्लिक नहीं होती है, वो मार्क देख के ख़रीदती है। उसको लगता है कि हाँ ये एक मार्क बना हुआ है, ये इसकी इस प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसे ही होगी, ठीक। तो ऐसे में क्या होता है कि बेसिकली ट्रेडमार्क में ये होता है कि आप सिमिलर ट्रेडमार्क्स नहीं ले सकते हैं। सिमिलर ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा मार्क नहीं होना चाहिए जो कि किसी की रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करता हो। ऑब्सीन नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता हो। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस एक्ट में वो है सेक्शन 9। सेक्शन 9 जो बात करता है वो बात करता है एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर द रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो आपको किन चीज़ों पे ट्रेडमार्क नहीं मिलता है। तो सेक्शन 9 जो है वो एब्सोल्यूट ग्राउंड की बात करता है रिफ्यूज़ल की, और सेक्शन 11 जो है वो रिलेटिव ग्राउंड फॉर द रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करता है।
अगर आप सेक्शन 9 को देखें तो सेक्शन 9 में पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि किस किस चीज़ पे नहीं मिल सकता ट्रेडमार्क। एक है विच आर डिवॉइड ऑफ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, दैट इज़ टू से नॉट केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दोज ऑफ द अनदर पर्सन। ठीक है। देन दूसरी बात इसमें लिखी हुई है कि वो एक वेल नोन ट्रेडमार्क से रिजेंबल ना करता हो, देन वो पब्लिक को कन्फ्यूजन ना क्रिएट करता हो, लाइकली टू हर्ट द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ पीपल ना हो, और मतलब स्कैंडलस या फिर ऑब्सीन ना हो। देन शेप ऑफ गुड विच इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन अ टेक्निकल रिजल्ट, वो नहीं होना चाहिए। द शेप विच गिव सब्सटैंशियल वैल्यू टू द गुड्स, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एब्सोल्यूट ग्राउंड्स हैं जो रिफ्यूज़ल के लिए है, जो नहीं होने चाहिए। ठीक है। देन अब बात करते हैं हमारे रिलेटिव ग्राउंड फॉर द रिफ्यूज़ल क्या होते हैं। वो सेक्शन 11 है कि मतलब इट्स आइडेंटिकल या फिर आइडेंटिटी विद अ अर्लियर ट्रेडमार्क, सिमिलैरिटी ऑफ गुड और सर्विसेज। कोई एक कभी पहले कोई एक ट्रेडमार्क हो उसके साथ रिजेंबल नहीं होना चाहिए। देन आपका है इट्स सिमिलैरिटी टू एन अर्लियर ट्रेडमार्क एंड द आइडेंटिटी ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ द गुड्स ऑफ सर्विसेज कवर्ड बाय द ट्रेडमार्क विच इज़ आइडेंटिकल विद द सिमिलर टू द अर्लियर ट्रेडमार्क। मतलब बेसिकली इसमें ये बात की गई है कि सिमिलर नहीं होना चाहिए, डिसीव नहीं करने वाला होना चाहिए ट्रेडमार्क, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहिए। वही ट्रेडमार्क आप सिर्फ ले सकते हैं और कोई ट्रेडमार्क आप नहीं ले सकते हैं। तो ये जैसे एक बेसिक ओवरव्यू दिया मैंने आपको ट्रेडमार्क के ऊपर। व्हाट इज़ ट्रेडमार्क, व्हाट डू यू मीन बाय वेल नोन ट्रेडमार्क, सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क, कलेक्टिव ट्रेडमार्क, व्हाट आर द रिलेटिव ग्राउंड फॉर रिफ्यूज़ल, व्हाट आर द एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूज़ल। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और ट्रेडमार्क के ऊपर बताऊंगी। आज जस्ट एक बेसिक लेक्चर है ट्रेडमार्क के ऊपर। आई होप आप लोग इसे लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।